हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में जैविक अन्योन्य क्रिया या बायोटिक इंटरेक्शन पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, जैविक अन्योन्य क्रिया या बायोटिक इंटरेक्शन में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, आइए एक नज़र में देख लेते हैं। तो मेरे साथियों, आज का विषय है सहोपकारिता या सहजीविता किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सहभोजिता किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। असहभोजिता किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। परभक्षण किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और परजीविता किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, सर्वप्रथम आइए सहोपकारिता या सहजीविता हेडिंग बनाते हैं, तत्पश्चात इसे समझने का प्रयास भी करेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है, तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा और ये पहला हेडिंग है आपका। और क्या हेडिंग रहेगा? सहोपकारिता। तो लिखिएगा सहोपकारिता। सहोपकारिता। और या इसका एक अन्य नाम क्या है? या सहजीविता। तो लिख लीजिएगा आप भी, सहोपकारिता या सहजीविता। क्या लिखेंगे? सहोपकारिता या सहजीविता। तो मेरे साथियों, यह है क्या? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथियों, कहा जाता है जब दो प्रजातियों के जीव एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। कितने प्रजातियों के जीव? दो प्रजातियों के जीव जब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और दोनों को लाभ होता है। ठीक है, दोनों को लाभ होता है, यानी ए प्रजाति को भी लाभ होता है और बी प्रजाति को भी लाभ होता है, तो उस संबंध को सहोपकारिता या सहजीविता कहते हैं। तो आइए पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, तत्पश्चात उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे कि सहोपकारिता या सहजीविता के उदाहरण कौन कौन से जीव या कौन कौन से प्रजाति आएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा पहला परिभाषा, सहोपकारिता या सहजीविता के परिभाषा लिखिएगा। इस प्रकार के इस प्रकार के संबंध में दो प्रजाति के जीव, कितने प्रजाति के? दो प्रजाति के जीव एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, और दोनों को लाभ होता है, तो उसे सहोपकारिता क्या कहते हैं? सहोपकारिता या सहजीविता कहते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसमें समझने लायक क्या है? तो इसमें समझने लायक यह है कि इसमें कह रहा है कि दो प्रजाति के जीव, यह ध्यान में रखिएगा, कितने प्रजाति के जीव? दो प्रजाति के जीव एक दूसरे से क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संबंध बनाते हैं। और दोनों को क्या होता है? लाभ होता है, यानी एक को हानि एक को लाभ नहीं होता है, दोनों को लाभ होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सहोपकारिता या सहजीविता। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सहोपकारिता या सहजीविता। यह तो हमारा परिभाषा है। परिभाषा से कभी भी प्रश्न नहीं बनेगा, जब भी बनेगा इसके उदाहरण से बनेगा। तो आइए उदाहरण भी देख लेते हैं कि सहोपकारिता या सहजीविता के उदाहरण कौन कौन से होंगे। तो पहला लिखिएगा, शैवाल तथा
कवक, शैवाल तथा कवक का सहजीवन सहजीवन सहजीवन। मेरे साथियों, शैवाल तथा कवक का सहजीवन जब दोनों मिलते हैं, देखिए एक इसमें भोजन बनाता है और एक इसमें आवास प्रदान कर देता है, इसलिए दोनों का एक मिलन एक लाभकारी होता है। इसलिए शैवाल तथा कवक जहाँ भी आ जाएगा मानिएगा कि यह क्या है, सहोपकारिता है या सहजीविता है। और दोनों जब मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लाइकेन। तो लिख लीजिएगा, शैवाल तथा कवक का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। तो यह किसका उदाहरण है? तो आपका सहोपकारिता या सहजीविता का उदाहरण है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा लिखिएगा, मानव के आत्म, कहाँ के? मानव के आत्म, मानव के आत्म जीवाणुओं का पाया जाना, जीवाणुओं का पाया जाना। देखिए, मानव के आत्म में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे आत्म को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इन जीवाणुओं को भोजन प्रदान हो जाता है। ठीक है, तो हमारे आत्म को भी सुरक्षा मिल जाता है और इनको भोजन मिल जाता है। तो यह मानव के आत्म में जीवाणुओं का पाया जाना, यह किसका उदाहरण है? सहोपकारिता या सहजीविता का उदाहरण है। तो यह जब भी आए कि मानव के आत्म में जीवाणुओं का पाया जाना किसका उदाहरण है, किसका अन्योन्य क्रिया है, तो क्या बताएंगे? सहोपकारिता या सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है, तीसरा लिख लीजिएगा, आम तो जानते होंगे, आम का सीजन भी चल रहा है, जामुन का भी सीजन चल रहा है। आम जामुन के पेड़ पर चींटियों का पाया जाना, चींटियों का पाया जाना। मेरे साथियों, यह भी आपका सहोपकारिता या सहजीविता का उदाहरण है। आम और जामुन के पेड़ पे देखेंगे तो चींटी पाए जाते हैं, एक चूटा भी होते हैं। ठीक है, चूटा और चींटी। ठीक है, और ये यहाँ के जो चींटी और चूटा होते हैं बहुत काटने वाले होते हैं। तो जब भी आप आम या जामुन के पेड़ पे चढ़ेंगे तो इनसे बच के चढ़िएगा, बहुत तेज पकड़ते हैं और वह इनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। आम और जामुन के जब फल लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो इनको खाने आ जाते हैं, फल को खाते हैं या उनके जो फूल होते हैं उनको खाने आ जाते हैं, नुकसान प्रदान करते हैं। यही चींटी क्या करती हैं? उनको सुरक्षा देती हैं। तो चींटियों को भोजन मिल जाता है और आम और पेड़ को क्या होता है? सुरक्षा मिल जाता है, दोनों को लाभ हो जाता है। इसलिए आम और जामुन के पेड़ पर जो चींटियों का पाया जाता है यह किसका उदाहरण है? सहोपकारिता या सहजीविता के उदाहरण है। एक और लिख लीजिएगा, यह आपके पेपर में चौथा वाला सर्वाधिक पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा इसको भी। क्या है? तो लिखिएगा, भैंस जान रहे हैं ना, भैंस और कौवा का संबंध। भैंस और किसका संबंध? कौवा का संबंध। अब देखिए यह कैसे पूछता है कि भैंस के पीठ पर, कहाँ पे? भैंस के पीठ पर कौवा का बैठना कैसा संबंध बताता है? तो क्या बताएंगे? सहोपकारिता या सहजीविता। यानी कौवा जब भैंस के पीठ पर बैठता है तो उसके मल जो होते, उसके शरीर पर जो भी मल होते हैं उसको खाने का कार्य करता है। और जब कौवा उसके मल को खाता है तो उसका, कौवा का क्या होता है? भोजन प्राप्त हो जाता है। और भैंस का क्या होता है? जो उसका शरीर पे मल लगा हुआ है उसका शरीर साफ हो जाता है। इससे क्या होता है? दोनों का लाभ हो जाता है। इसलिए भैंस और कौवा का संबंध किसका उदाहरण है? सहोपकारिता या सहजीविता का उदाहरण है। इतना याद रख लेंगे तो कभी भी सहोपकारिता या सहजीविता से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब चलते हैं मेरे साथियों सहभोजिता की तरफ। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, सहभोजिता, सहभोजिता, एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें क्या होता है? तो मेरे साथियों इसमें कहा जाता है कि जब दो प्रजाति मिलते हैं,
क्या कहते हैं? जब दो प्रजाति आपस में मिलते हैं तो एक प्रजाति को लाभ होता है, जबकि दूसरे प्रजाति को न ही लाभ होता है और न ही हानि होता है। पहले आइए इसके परिभाषा को लिख लेते हैं, तत्पश्चात इसके उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कर लेंगे। तो एक प्यारा सा इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। पहले देखिएगा, इस प्रकार के संबंध में, इस प्रकार के संबंध में जब दो प्रजाति के जीव इस प्रकार के संबंध में जब दो प्रजाति के जीव संबंध बनाते हैं तो एक प्रजाति को लाभ, जबकि दूसरे प्रजाति को न ही लाभ और न ही हानि होता है, तो मेरे साथियों पहले आइए परिभाषा को एक बार दोबारा पढ़ने का प्रयास करिए। यदि आपका परिभाषा क्लियर हो गया, ठीक है ना, यदि आपका परिभाषा क्लियर हो गया तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि सहभोजिता किसे कहते हैं। आइए देखिएगा, कहता क्या है कि इस प्रकार के संबंध में जब दो प्रजाति, कितने प्रजाति, जब दो प्रजाति के जीव क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो एक प्रजाति को क्या होता है, एक प्रजाति को मेरे साथियों लाभ हो जाता है। क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ हो जाता है, जबकि जो दूसरा प्रजाति है उसको न ही लाभ होता है और न ही हानि होता है, न ही लाभ होता है और न ही हानि होता है। यानी दो प्रजाति जब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो एक प्रजाति को तो लाभ होता है, लेकिन दूसरे प्रजाति को न ही लाभ होता है और न ही हानि होता है। उसे क्या कहेंगे, सहभोजिता किस कहते हैं। क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण से ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। तो लिखिएगा, शार्क मछली के साथ, शार्क मछली क्या है, मछली, शार्क मछली के साथ, या लिख सकते हैं आप शार्क के साथ, कुछ भी लिख लीजिएगा। शार्क मछली के साथ चूसक मछली का पाया जाना, चूसक मछली का पाया जाना। अब देखिए, शार्क के साथ साथ एक छोटी सी मछली लगी रहती है। कौन सी मछली, जिसका नाम है चूसक मछली। शार्क जहाँ चलती है वहाँ पे यह चूसक मछली शार्क के साथ साथ चलती है। अब चूसक मछली को क्या होता है, आवास मिल जाता है, आवास मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। क्या मिलता है, भोजन मिल जाता है। अब बताइए, इसको आवास मिल जा रहा है, इसको भोजन मिल जा रहा है, लेकिन शार्क मछली को कुछ मिल रहा है, तो कहेंगे कि नहीं सर, क्योंकि इसके साथ जब चल रही है तो इसको तो आवास मिल जा रहा है, भोजन तो मिल रहा है, लेकिन शार्क मछली को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और परिभाषा में क्या देखे हैं कि जब दो प्रजाति के जीव संबंध बनाते हैं तो एक प्रजाति को लाभ होता है, यानी चूसक मछली को क्या होता है, लाभ हो जा रहा है, जबकि दूसरे प्रजाति को न ही लाभ हो रहा है न ही हानि हो रहा है। अब इसको बताइए, शार्क मछली को क्या हो रहा है, न ही इसको लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रहा है। तो यह उदाहरण आप याद कर लीजिएगा कि शार्क मछली या शार्क के साथ चूसक मछली का पाया जाना। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा। दूसरा, व्हेल के साथ, व्हेल मछली के साथ, मछली के साथ, व्हेल मछली के साथ बर्नाकल्स का पाया जाना।
बर्नाकल्स का पाया जाना। मेरे साथियों, जहाँ व्हेल मछली चलती है तो व्हेल मछली के ऊपर एक बर्नाकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बर्नाकल्स पाए जाते हैं। तो इनको आवास मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, जबकि व्हेल मछली को इससे कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं होता है। कभी आप सर्च मार के देख लीजिएगा, आप गूगल पे जाइएगा और लिखिएगा व्हेल मछली के साथ बर्नाकल्स, तुरंत आ जाएगा। उसके बॉडी पे देखेंगे तो एक सफ़ेद चित्ती लगा रहेगा, वही बर्नाकल्स पाए जाएंगे। ठीक है। शार्क के साथ क्या पाई जाती है? चूसक मछली पाई जाती है। तो आप गूगल पे जाके बोलिएगा शार्क मछली के साथ चूसक मछली का पाया जाना, तुरंत आ जाएगा। देखेंगे एक छोटी छोटी मछली इसके साथ चल रही है। ठीक है। तो यह मेरे साथियों दो उदाहरण किसके हुए? सहभोजिता के। अब आइएगा असहभोजिता की तरफ चलते हैं। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, असहभोजिता, और यह हमारा तीसरा हेडिंग है असहभोजिता। असहभोजिता। मेरे साथियों, असहभोजिता किसे कहते हैं? तो पहले आइए परिभाषा पे चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि जब दो प्रजाति के जीव संबंध बनाते हैं तो एक प्रजाति को हानि होता है, जबकि दूसरे प्रजाति को न ही लाभ होता है और न ही हानि होता है। ठीक है। यानी इसका विपरीत है। यहाँ पे एक प्रजाति को लाभ होता है, जबकि दूसरे प्रजाति को नहीं लाभ होता है, नहीं हानि होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक प्रजाति को हानि हो रहा है, जबकि दूसरे प्रजाति को नहीं लाभ हो रहा है और नहीं हानि हो रहा है। तो पहले आइए परिभाषा लिख लीजिएगा, लिखिएगा इस संबंध में जब दो प्रजाति के जीव संबंध बनाते हैं तो एक प्रजाति को हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है, जबकि दूसरे प्रजाति को न ही हानि और न ही लाभ होता है, ठीक है। तो यह क्या है? असहभोजिता का परिभाषा है। यानी सहभोजिता का उल्टा परिभाषा किसका है? असहभोजिता का। देखिए कैसे है, तो देखिए आइए चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार के संबंध में जब दो प्रजाति, इसको ध्यान में रखिएगा, जब दो प्रजाति के जीव क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं। ठीक है। तो एक प्रजाति को हानि होता है, एक प्रजाति को क्या होता है? हानि। अब यहाँ पे देखिएगा, एक प्रजाति को लाभ होता है और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक प्रजाति को हानि हो रहा है, जबकि दूसरे प्रजाति को नहीं हानि हो रहा है, नहीं हानि हो रहा है और नहीं लाभ हो रहा है। यानी दूसरे प्रजाति को नहीं लाभ हो रहा है और नहीं हानि हो रहा है। यह तो पूरा सेंटेंस यहाँ पे है, लेकिन एक प्रजाति को जो यहाँ पे ऊपर सहभोजिता में लाभ हो रहा था, यहाँ पे असहभोजिता में क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ठीक है। तो सहभोजिता और असहभोजिता एक दूसरे के पूरक हैं। सहभोजिता को समझ गए तो असहभोजिता को आसानी से समझ जाएंगे। सहभोजिता में एक प्रजाति को लाभ होता है, जबकि दूसरे प्रजाति को नहीं लाभ होता है और नहीं हानि होता है। जबकि असहभोजिता में एक प्रजाति को हानि होता है, जबकि दूसरे प्रजाति को नहीं लाभ होता है और नहीं हानि होता है। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो लिखिएगा, एक प्यारा सा उदाहरण लिख लीजिएगा। पेसिलियम ये एक जीव है, पेसिलियम नामक
लिखिएगा, पेसिलियम नामक जीव, पेसिलियम नामक जीव पेसिलीन, पेसिलीन, पेसिलीन पदार्थ का स्राव करता है, स्राव करता है, स्राव करता है, जिससे अन्य जीवाणु, जिससे अन्य जीवाणु मर जाते हैं, अन्य जीवाणु मर जाते हैं, मर जाते हैं। तो देखिए, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। एक छोटा सा जीव है जिसका नाम है क्या, पेसिलियम। क्या नाम है, पेसिलियम। ठीक है, यह जीव क्या करता है कि एक पदार्थ निकालता है, उस पदार्थ का नाम क्या है, पेसिलीन। क्या नाम है, पेसिलीन पदार्थ निकालता है। जब यह पदार्थ निकालता है पेसिलियम, तो वह क्या करता है कि अन्य जीवाणुओं को मार देता है। यानी यह पदार्थ है, यह जहरीला पदार्थ निकालता है जिससे अन्य जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब यह जो उदाहरण है और यह परिभाषा को समझने का इंटरलिंक करने का प्रयास करिए। क्या रहा है, पेसिलियम नामक जीव पेसिलीन पदार्थ का स्राव करता है जिससे अन्य जीवाणु मर जाते हैं। अब देखिए, जब कोई जीवाणु मरता है तो क्या होगा, हानि होगा कि नहीं होगा। तो एक प्रजाति को हानि हो रहा है, जबकि पेसिलियम, आपका पेसिलियम जीव पेसिलीन पदार्थ का स्राव करता है। यह स्राव तो करता है। अब बताइए, यह जब स्राव कोई पदार्थ कर रहा है तो इससे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। इससे हानि हो रहा है, नहीं हो रहा है। लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, दूसरे प्रजाति को नहीं लाभ हो रहा है और नहीं हानि हो रहा है। यानी पेसिलियम नामक जीव जो है, यह पदार्थ तो निकाल रहा है, इसको नहीं लाभ हो रहा है, नहीं हानि हो रहा है। ठीक है, यह पदार्थ नहीं निकालेगा तभी यह स्वस्थ रहेगा, निकालेगा तभी यह स्वस्थ रहेगा। यानी किसी भी कारण इसे कोई कुछ होगा नहीं, लेकिन जब यह पदार्थ निकलता है तो अन्य जीव इससे क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो एक प्रजाति को हानि होती है जबकि दूसरे प्रजाति को नहीं लाभ होता है और नहीं हानि होता है। एक और उदाहरण लिख लीजिएगा। एक पार्थेनियम घास पाई जाती है जिसको हम गाजर घास कहते हैं। वह जो घास है वह ट्रांससिनेमिक एक अम्ल निकालता है जिससे अन्य पौधों को नुकसान पहुंचता है। जो गाजर घास होता है, ठीक है ना, गाजर घास आप नाम सुने होंगे या कभी नेट पे जाके पार्थेनियम आप सर्च करके देख लीजिएगा कि कैसा होता है। वह क्या निकालता है, एक अम्ल निकालता है जिसका नाम क्या है, ट्रांससिनेमिक। क्या नाम है, ट्रांससिनेमिक। इससे होता क्या है कि अन्य पौधों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, गाजर घास को इससे कोई मतलब नहीं होता है, वह निकाल तो देता है, नहीं उसको लाभ होता है नहीं उसको हानि होता है। तो यह भी लिख लीजिएगा। लिखिएगा, यह दूसरा उदाहरण है, लिखिएगा। गाजर घास, कौन सा घास, गाजर घास, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनियम, पार्थेनियम। लिखिएगा, गाजर घास ट्रांससिनेमिक, ट्रांससिनेमिक, सिनेमिक, ट्रांससिनेमिक अम्ल, अम्ल, अम्ल का स्राव करता है, अम्ल का स्राव करता है, जिससे अन्य पौधों को हानि पहुंचता है, पहुंचता है। ठीक है, तो मेरे साथियों, यह दो उदाहरण हो गए असहभोजिता का। तो अभी तक जैविक अन्योन्य क्रिया में सहोपकारिता या सहजीविता किसे कहते हैं यह समझने का प्रयास किए हैं। आपका सहभोजिता किसे कहते हैं यह समझे हैं। असहभोजिता किसे कहते हैं इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किए हैं। अब चलते हैं परभक्षण की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं।
तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं मेरे साथियों, परभक्षण, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो एक प्यारा सा हेडिंग बनाइएगा, परभक्षण। परभक्षण मेरे साथियों, जब एक प्रजाति का जीव दूसरे प्रजाति के जीव का शिकार करता है तो एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरे प्रजाति को हानि होता है, और यह प्रक्रिया परभक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। लिखिएगा, जब एक प्रजाति का जीव जब एक प्रजाति का जीव दूसरे प्रजाति के जीव का दूसरे प्रजाति के जीव का शिकार करता है तो शिकार करने वाला जीव का लाभ होता है जबकि दूसरे जीव का हानि होता है। उसे परभक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? परभक्षण, यानी मार के जो खा जाता है, परभक्षण कहते हैं। आइए एक बार दोबारा इस परिभाषा को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहता क्या है कि जब एक प्रजाति का जीव दूसरे प्रजाति का जीव का क्या करता है? शिकार करता है। ठीक है, जब एक प्रजाति का जीव दूसरे प्रजाति के जीव का शिकार करता है तो जो शिकार करने वाला जीव होता है उसको क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। जबकि जो शिकार होता है उसको क्या हो जाता है? हानि, यानी वो मर जाएगा तो क्या होगा? हानि होगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परभक्षण कहा जाता है। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण के माध्यम से आसानी से आप समझ जाएंगे। तो लिखिएगा, शेर और हिरण का संबंध। शेर और हिरण का संबंध। शेर और हिरण का संबंध। पति और पत्नी का संबंध। पत्नी मार के पति को खाई जाती है। ठीक है, मजाक है। ठीक है, लिखिएगा नहीं। शेर और हिरण का संबंध। अब देखिए, शेर क्या करता है? हिरण को मार के खा जाएगा। शेर तो किसी को भी मार के खा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो शेर और हिरण का संबंध, यानी शेर मार के खा जा रहा है तो शेर को तो लाभ हो रहा है, हिरण मर जा रहा है तो इसको तो क्या होगा? हानि होगा। तो शेर और हिरण का संबंध एक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, चूहा और बिल्ली का संबंध। चूहा और बिल्ली का संबंध। बिल्ली का संबंध। चूहा और बिल्ली का संबंध। नेक्स्ट लिखिएगा, मवेशी और घास का संबंध। मवेशी और घास का संबंध। घास का संबंध, यह भी एक संबंध होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, घटपर्णी। घटपर्णी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा, यह एक कीटभक्षी पौधे होते हैं। लिख लीजिएगा इन यह एक कीटभक्षी पौधे होते हैं। जो
जो नाइट्रोजन की कमी के लिए कमी को प्राप्त करने के लिए, यानी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो यह क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनका शिकार करते हैं। ठीक है, यह एक कीट भक्षी पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को प्राप्त करने के लिए कीटों का शिकार करते हैं, कीटों का शिकार करते हैं। घटपरड़ी तो यह आपका मेघालय वगैरह में पाया जाता है, ड्रोसेरा भी पाया जाता है। ठीक है, और जब आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे घटपरड़ी को पढ़ाया भी जाता है। इसमें से एक बहुत अच्छा गंध आता है और वही गंध जब कीटाणुओं के पास जाता है तो इसके पास खींचे चले आते हैं। ठीक है, और जैसे खींचे चले आते हैं इसका आकार जो होता है घड़े नुमा होता है, सुराही नुमा होता है और एक ढक्कन होता है। जैसे वह कीटाणु या कोई भी जीव इसके अंदर जाता है, यह बंद कर लेता है और उसे खा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधे कहते हैं, कीट भक्षी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? कीट भक्षी, यानी यह मार के खा जाता है। तो यह किसका उदाहरण है? सभी परभक्षण का उदाहरण है। यह सभी उदाहरण आपके माइंड में होने चाहिए। अब चलते हैं परजीविता की तरफ। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, 5वां, परजीविता। जीविता मेरे साथियों, इसमें क्या होता है कि यह इसमें भी दो प्रजातियों के जीव संबंध बनाते हैं और एक प्रजाति का जीव जो होता है दूसरे जीव पर आश्रित होता है और जो आश्रित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परजीविता बोलते हैं। और जिस पर आश्रित होता है मेरे साथियों उसको बोलते हैं मेजबान या होस्ट। क्या बोलते हैं? मेजबान या होस्ट। पहले परिभाषा लिख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि परजीविता किसे कहते हैं। बहुत ही सरल है। ठीक है, पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, लिखिएगा, इस प्रकार के संबंध में एक जीव, लिखिएगा, एक प्रजाति का जीव दूसरे प्रजाति के जीव पर आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। आश्रित जीव को ही आश्रित जीव, शायद आपको दिख ना रहा होगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, आश्रित जीव को ही परजीविता या परजीविता, कुछ भी लिख लीजिएगा, परजीविता या परजीवी कहते हैं, जबकि जिस पर आश्रित होता है उसे मेजबान, क्या बोलते हैं? मेजबान या होस्ट। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होस्ट कहते हैं। होस्ट को लिखिएगा या मेजबान को लिख लीजिएगा। मेजबान को हानि होती है। मेजबान को क्या होता है? हानि होती है। अब इसका उदाहरण समझने से पहले इस परिभाषा को समझिए, क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि इस प्रकार के संबंध में एक प्रजाति का जीव,
ठीक है ना, एक प्रजाति का जीव दूसरे प्रजाति के जीव पर क्या होता है, आश्रित होता है, डिपेंड होता है, ठीक है ना। दूसरे प्रजाति के जीव पर क्या होता है, आश्रित होता है। और जो आश्रित होता है मेरे साथियों, ठीक है, जो आश्रित होता है जीव, उसी को ही क्या बोलते हैं, परजीविता बोलते हैं। यानी जो आश्रित होने वाला जीव है उसी को हम क्या बोलते हैं, परजीविता बोलते हैं। और जिस पर आश्रित होता है उसे हम बोलते क्या हैं, मेजबान या होस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेजबान या होस्ट कहते हैं। और मेजबान को ही क्या होता है, हानि होता है। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण ही आपके पेपर में पूछेगा। जैसे अमरबेल, अमरबेल यह इसका तो एक लड्डू सा बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो अमरबेल का उदाहरण जरूर देगा। अमर जो बेल होता है, यह जिस पेड़ पे आपका टहनियों पे या जहाँ पे भी रहेगा उस पेड़ को सुखवा देता है। उसका जो भी भोजन होता है वह सब खा जाता है, ठीक है ना। यानी मुझे 2 रोटी रखा गया है और मेरा ही दोस्त आके क्या करता है, खा जाता है। तो जो मेरा दोस्त है वह क्या हो जाएगा, परजीविता हो जाएगा, यानी मेरे पे आश्रित हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा होता है। तो अमरबेल ऐसी करता है, जिस पेड़ पे यह लटका रहेगा, लगा रहता है, मनी प्लांट की तरह होता है, उसको वह खाने का कार्य करता है। एक समय ऐसे आएगा कि सुख उसको पेड़ को ही निकल जाएगा। कौन, अमरबेल। नेक्स्ट दूसरा लिखिएगा, जुएं। जुएं समझ रहे हैं ना, लीख जिसको बोलते हैं, ढील गांव में बोलते हैं। गाँवों में ढील, यूपी बिहार में कहते हैं लीख पड़ गया है, ढील पड़ गया है। अब बताइए, यह जो होते हैं यह हमारे सिर पे आश्रित होते हैं। खाती कौन है, हमारी ब्लड को चूसते हैं। जिसके सर में डैंड्रफ हो गया, डैंड्रफ भी किसका उदाहरण हो जाएगा, परजीविता का ही उदाहरण हो जाएगा। डैंड्रफ ऐसे आप करते हैं ना, आपका डैंड्रफ गिरता है, यह भी परजीविता ही है, ठीक है। जुएं क्या हैं, हमारे ही ब्लड से, हमारे ही जो भोजन आश्रित जो भोजन बनता है उसको ही खाने का कार्य करते हैं। आप ऐसे ऐसे सर करते हैं तो जुएं भी किस में आ जाएंगे, परजीविता में आ जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, फीता कृमि। फीता कृमि यह भी आपके किस में आते हैं, तो परजीविता में आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, डोडर प्लांट। डोडर प्लांट, डोडर प्लांट भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, एस्केरिस। एस्केरिस, इससे ज़्यादा आपका परिभाषा न पूछेगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपका परिभाषा न पूछेगा। यदि आपको कोई परिभाषा आपके उदाहरण में आया हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अमरबेल किसका उदाहरण है, परजीविता का। जुएं किसके उदाहरण है, परजीविता का। फीता कृमि किसके उदाहरण है, परजीविता का। डोडर प्लांट किसके उदाहरण है, परजीविता का। और एस्केरिस किसका उदाहरण है, परजीविता का। तो मेरे साथियों, आज का जो हमारा मुख्य विषय था जिसका नाम है जैविक अन्योन्य क्रिया, और जैविक अन्योन्य क्रिया में हमें आज 5 टॉपिक पे चर्चा किए हैं। सहोपकारिता, सहभोजिता, असहभोजिता, परभक्षण और परजीविता। इन सब पर आपका विस्तृत और उदाहरण सहित अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।